गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे प्रोजेक्ट विधि। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि यानी नाम से पता चलता है प्रोजेक्ट प्रायोजना यानी ठीक है किसी न किसी करके सिद्धांत पर आधारित होती है। बच्चों को वर्क देकर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं और वह उस वर्ग के माध्यम से सीखता है। तो इस विधि के संदर्भ में हम जानते हैं कि विधि ये जो जन्मदाता है उनका नाम है विलियम किलपैट्रिक। ठीक है, विलियम जो किलपैट्रिक है वो इस प्रोजेक्ट मेथड के या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है। ठीक है, डीवी शिष्य। ठीक है, जॉन डीवी हम सभी जानते हैं, तो ये जॉन डीवी के शिष्य रह चुके हैं और उनके सानिध्य इनके अंतर्गत इन्होंने कार्य कर चुका है। इसलिए इनका प्रभाव यानी डीवी का प्रभाव इन विलियम किलपैट्रिक पर पड़ना प्रभावित था, जिससे इनको काफी कुछ प्रेरणा मिली। ठीक है, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद से प्रभावित। तो ये डीवी के जो प्रयोजनवाद और व्यवहारवाद इससे काफी हद तक प्रभावित थे। इनका ये मानना था कि वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो वर्तमान की जो सामाजिक परिस्थिति है उससे काफी दूर है, उसको वो पूर्ण नहीं कर रही है। इसलिए इन्होंने इस पद्धति को दोषपूर्ण माना है और अपने हिसाब से इन्होंने एक प्रोजेक्ट मेथड इस विधि का प्रतिपादन किया, जिसके माध्यम से इन्होंने शिक्षण में एक बेहतरीन रूप लाने का प्रयास किया है। तो अब हम इस विधि को इनकी परिभाषाओं के आधार पर आज हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। सबसे पहले किलपैट्रिक इन महाशय ने कहा है हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करें। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि शिक्षा जो क्या है वास्तविक जीवन की जो गहराई है उसके डीप में प्रवेश करे। केवल मानसिक जीवन में ही नहीं वरन केवल मानसिक जीवन में नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। ठीक है, ये है किलपैट्रिक कोटेशन। इन्होंने साफ कहा है हम चाहते हैं, ठीक है, कि जो शिक्षा है वास्तविक जीवन की गहराई में उसके तह तक जाए, उसी गहराई में जाए, प्रवेश करे। केवल मानसिक जीवन में नहीं, सिर्फ जीवन के मानसिक जीवन से मतलब नहीं है, वरन उस उत्तम जीवन जिसकी हम आशा करते हैं, यानी कि
हम एक अच्छे जीवन की आशा करते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो शिक्षा के माध्यम से संभव है। तो शिक्षा उसमें प्रवेश करनी चाहिए ताकि शिक्षा का जो सार्थकता है वो सफल या सिद्ध हो सके। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि शिक्षा जीवन से संबंधित होनी चाहिए, शिक्षा हमारी सामाजिकता से संबंधित होनी चाहिए, शिक्षा हमारी व्यवहारिकता से संबंधित होनी चाहिए, जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। लेकिन आजकल की शिक्षा प्रणाली में दोष है, ये मानते थे कि ऐसी शिक्षा प्रणाली में सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, उसके व्यवहारिक पक्ष या व्यवहारिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बात पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी कोटेशन है, जैसे कि एक और है पारकर, ये कहते हैं प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जिसमें छात्रों की छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। इनका मानना है प्रोजेक्ट, ठीक है, वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें छात्रों को कार्य की योजना, कार्य किस तरह से करना है उसकी पूरी योजना, प्लानिंग और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, यानी उसको पूर्ण किस तरह से करना है इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये इन्होंने इस प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में कहा है। तो हम कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट विधि का, कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। इसके निष्कर्ष में आ जाता है प्रत्येक प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। जितने भी प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट विधि का हम यूज कर रहे हैं, तो प्रत्येक प्रोजेक्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, यानी कि प्रयोजन लेते हुए उस प्रोजेक्ट को करा जाता है। रुचिपूर्ण प्रोजेक्ट विधि हमेशा रुचिपूर्ण होगी, इंटरेस्टिंग होगी, रुचि होगी, तो बच्चों की जिज्ञासा रहेगी, तो इसमें रुचिपूर्ण कार्य दिया जाता है ताकि बच्चे इंटरेस्ट, जिज्ञासा के साथ उस कार्य को कर सके। सामाजिक वातावरण, प्रोजेक्ट की क्रिया है वो हमेशा सामाजिक वातावरण संपन्न की जाती है, सामाजिक वातावरण का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसको सामाजिकता से, उसके जीवन से जोड़ने से संबंधित ये विधि यूज में ली जाती है कि वो अपने इस विधि के माध्यम से शिक्षा है अपने सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए सीख सके। अगला, प्रोजेक्ट को पूर्ण करना। प्रोजेक्ट को हमेशा आरंभ करने के बाद उसको पूर्ण करना आवश्यक है, ताकि उसको पूर्ण करने के माध्यम से उसका कोई ना कोई
सॉल्यूशन निकल सके। तो इस तरीके से आज हमने क्लास में प्रोजेक्ट विधि क्या है उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में समझा। तो ये था प्रोजेक्ट विधि, जबकि इसका सामान्य अर्थ यही है कि सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जिसमें बच्चों को कोई न कोई क्रिया एक्टिविटी दी जाएगी। तो ये विधि क्या है इसको हम आगे कंटिन्यू समझेंगे कि इस विधि को किस तरह से यूज में ले सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट विधि की परिभाषाओं को बताइए। प्रोजेक्ट विधि की परिभाषाओं को बताइए। तो स्टूडेंट्स आज क्लास में हमने जो प्रोजेक्ट विधि को जाना है, इसके आपको असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, इसके बचाव के पूरी कोशिश करना है और अपने प्रयास स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना है। थैंक यू।